कल पटना हाईकोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के सरकार को हरी झंडी मिलता है। कहा जाता है कि आप जातीय जनगणना शुरू कीजिए। हालांकि यही सब मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी के नेता हैं, उपेंद्र जी हैं। इनसे जानते हैं कि आप लोग पे आरोप लग रहा था कि खास करके तेजस्वी यादव का आरोप है कि आप लोग जातीय जनगणना कराना नहीं चाह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को किसी तरह की कोई तकलीफ है गणना से, क्योंकि ये तो पहला निर्णय भारतीय जनता पार्टी का था कि गणना होना चाहिए। अब इसमें महागठबंधन वाले को यदि खुशी हो रही है तो खुशी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इस पर तो है नहीं। भारतीय जनगणना सब लोगों के हित का चीज़ है और न्यायालय का जो आदेश है उसको सबको मान्य है। न्यायालय जो आदेश दिया है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें महागठबंधन वाले लोग जश्न मना रहे हैं तो खुशी मना रहे हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसमें नहीं है महागठबंधन वाले को। इसमें जो है गणना होना चाहिए ताकि ये पता चले किस जाति के कितने लोग हैं। तो ये जो निर्णय था ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी ही लाया था, तो विरोध क्यों करेगी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का साफ कहना है और महागठबंधन के नेताओं का साफ कहना है कि केंद्र सरकार आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाह रही? नहीं करवाना चाह रही थी ऐसी बात नहीं है। न्यायालय का जो आदेश आया और ये लोग जो खुशी मना रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बन रहे हैं, तो मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की तो जरूरत है नहीं। ये लोग चाह रहे हैं कि इससे हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि महागठबंधन को बेनिफिट मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वाले को कोई तकलीफ है। ऐसा कोई तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तकलीफ महागठबंधन वाले को है। लेकिन साफ शब्दों में कहना है कि आप लोग जब अलायंस में थे तो उस समय जातीय गणना क्यों नहीं करवा पाए? नहीं, उस समय भी हुआ था, निर्णय हुआ था कि गणना करवा लीजिए, लेकिन जातीय गणना नीतीश जी में देर हुआ था। बाद में नीतीश जी एक्टिव होकर के इसको ही करवाए। ऐसा तो नहीं कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न कह रहे थे। एक और बात आपसे करते हैं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की छो संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया है, उसी को तेजस्वी यादव कहते हैं कि कभी बीजेपी वाले बोलती थी कि 900 करोड़, कभी 600 करोड़, अब 6 करोड़ की बात आ रही है। ये देखिए, महागठबंधन जब से ही बनी है या इसके पहले भी आप तो देखे थे कि महागठबंधन का क्या स्थिति था। ये तो क्या कहें, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। सारे भ्रष्ट हो गए हैं। शुरू से ही नौकरी दो, नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाओ, पैसा कमाओ, ये सब करके प्रॉपर्टी बनाए। तो आज ईडी का छापा पड़ता है तो उनको तो तकलीफ होता है, लेकिन मान लीजिए कि दूसरे से जो संपत्ति आप भ्रष्टाचारी कर करके आपने जो जमा किया है वो तो आपको उसका वसूली देना पड़ेगा आपको। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया नाम से डरते हैं। इंडिया नाम से नहीं डरते हैं। इंडिया जो है वो भारत माता है, उस नाम से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हम लोग का ये कहना है कि भारत के नाम पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। भारत मेरा माता है, धरती मेरा माता है, तो इंडिया के नाम से हम लोग को थोड़ी कोई तकलीफ है। इंडिया को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। एक सवाल ये है कि इंडिया बड़ा कि इंडिया बड़ा? इंडिया देखिए, इंडिया महागठबंधन का जो पार्टी है वो कितने देर की पार्टी है, कब तक टिके रहेगी मार्केट में? आप खुद जानते हैं कि जो गलत लोग हैं मार्केट में कितने समय तक टिकेंगे। एनडीए में तो ऐसा है नहीं, कोई भ्रष्ट है या ईडी और सीबीआई से डर लग रहा है। आपको तो डर है। लेकिन खास करके इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तब छोटे छोटे दलों को एकजुट करके अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के काम पे इतना ही विश्वास है तो प्रधानमंत्री छोटे छोटे पार्टियों को क्यों अपने साथ ला रहे हैं? हमारा कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जी का जो रास्ता है वो पाक और साफ रास्ता है।
तो छोटे पार्टी में यदि लोग जाते हैं तो उनको मौका तो देना है। आप जैसा तो नहीं है कि सारे को निमंत्रण दे करके बिटोर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पार्टी बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वो भी बैठक सक्सेस आप लोग का नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आखिर आप लोग के पास कौन सा वॉशिंग मशीन है जो आप लोग के वॉशिंग मशीन में चल जाता है तो वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, और जो विपक्षी पार्टी में रहता है वह गंगा की तरह पवित्र नहीं होती। देखिए, वॉशिंग मशीन वॉशिंग पाउडर नहीं है जो शिक्षित समाज में जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर का गंदगी लेकर भी यदि आदमी जाता है तो वहाँ जाकर के पाक साफ हो जाता है, इसलिए कि आपको समाज उस टाइप का नहीं मिलेगा। और यहाँ तो वही समाज है, यहाँ तो गंदगी का जाम लगा हुआ, अंबार लगा हुआ है। अच्छा भी कोई जाएगा तो गंदा हो जाना है, और इधर से यदि कुछ गंदा भी हो करके जाएगा तो उसमें तो धोला जाएगा। इसलिए क्या लगता है हेमंत बिश्व शर्मा पे जो आरोप पहले अमित शाह कोस के लगाते थे, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पे कोसा था, तो क्या ये सब पूरी तरीका से गंगा की तरह पवित्र हो गए? बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके साथ जब थे तो भ्रष्टाचारी थे, ठीक है। आज यदि एनडीए में ये आरोप आपको करेक्शन करना चाहते हैं, ये आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया था, मध्य प्रदेश से अपने मंच से लगाया था कि अजीत पवार का भी नाम साफ शब्दों में लिया। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद ही उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाता है, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ऐसा तो कोई क्या बात माना जाए? ऐसा कोई बात नहीं था, वो तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी में शामिल थे। अच्छा, आपके पार्टी में आ गए तो पवित्र हो गए? नहीं 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 नहीं, वो तो महागठबंधन के जो लोग हैं वो सभी लोग भ्रष्ट में थे, सबका नाम था, तो क्या सभी लोग भ्रष्ट थे? ऐसा तो नहीं है। तो क्या माना जाए नीतीश जी भी भ्रष्ट हैं? बिल्कुल 110% भ्रष्ट हैं, कैसे नहीं भ्रष्ट कहिएगा। नीतीश जी पे तो एक एलिगेशन नहीं है किसी भी। नीतीश जी साफ शब्द में कहते हैं कि 3 चीज से हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। काहे नहीं कंप्रोमाइज? शराबबंदी कर दिए, कहाँ शराब नहीं बिक रहा है? बिहार में शराबबंदी है तो शराब बिक रहा है कि नहीं? धड़कने से शराब बिक रहा है। आज क्राइम कहाँ है? नीतीश जी तो खून घूट पी करके महागठबंधन में है, जो कि दुनिया जान रही है। तो क्या आप लोग फिर से आमंत्रण दीजिएगा नीतीश कुमार को? जी नहीं, हम लोग का आमंत्रण देने जाएंगे? हम लोग क्यों आमंत्रण देने जाएंगे? लेकिन जोरे तो डाला जा रहा है बार बार नीतीश जी पे। नीतीश जी पर कोई जोर नहीं लगाया जा रहा है। अब उनका इच्छा क्या है वो अपने खुद समझेंगे, लेकिन महागठबंधन में वो परेशान है, ये बात जरूर है। कितना आश्वस्त हैं इस बार आप 2024 के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी फिर से रिपीट करने वाले हैं? बिल्कुल रिपीट करने वाले हैं। कितना सीट आने का अनुमान? 400 से ओवर आएगा। 416। हाँ हाँ, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। तो इंडिया वाले लोग क्या करेंगे? इंडिया वाले लोग वो अपना समझें, उनको कौन नहीं जानता है कितने % लोग महागठबंधन को चाहते हैं। महागठबंधन का नाम अब चेंज हो गया है, अब इंडिया रखा गया है। इंडिया रख लीजिए, लेकिन अब शेर को कोई दूसरा ओढ़नी ओढ़ा दीजिए तो दूसरा हो जाएगा। आखिर महागठबंधन में जो लोग हैं और जो बदनाम हो चुके हैं और सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, तो ये मिटने से धोने धुला जाएगा, ये तो धुलाने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस का आरोप है कि आप लोग संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, और गलत इस्तेमाल करने से राज्य दर राज्य आप अपना सरकार बनाने का काम करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप भ्रष्ट हैं, यदि आप गलत किए हैं, तो घड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा तो उबलेगा ही। अब इससे आपको लगता है कि एनडीए वाले लोग हम लोग को परेशान करते हैं, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं होगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार हमारी पार्टी बीजेपी और हमारे अलायंस एनडीए 400 से पार करेगी। कैमरामैन अपने सहयोगी के साथ, राजवनी के साथ, मैं मनीष कुमार, पटना, बिहार।